So, better in this chapter of electric current, we had started from current. Basically, what is current? What is current? Flow of नहीं गलत. इलेक्ट्रिसिटी किसने करवाया? हाँ, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इसमें. मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज अ 7th क्लास. आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ बेटे. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. कितना चार्ज होता है या कैसे कैलकुलेट करना है वो हमारे सिलेबस में नहीं. सिर्फ इतना बता दिया, इट इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और यू कैन राइट इट एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. और उसके बाद हमने बहुत सारे सिंबल्स किए थे, आउट ऑफ विच दिस इज सेल, है ना? एंड if the positive terminal of cell is connected to the negative terminal of battery, then is the negative terminal of the other cell, means positive terminal of one cell is connected with the negative terminal of other cell, then this combination of cells we call it as battery in. कौन सी होती है ये बैटरी? It is called as battery in series. करवाया हुआ है आप लोगों को. Series combination of the battery, or we can say that battery is in series. ये कब होता है? जब पॉजिटिव एक सेल का दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ अटैच होता है. However, if we connect all the positive terminals of the battery together and negative terminals of the battery together, then we call it as, this is called as parallel combination of the battery. और जहां तक मुझे याद है, मैंने इसके रिगार्डिंग आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाने की कोशिश की थी. उसमें क्या था, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते हो तो इफेक्ट ऑफ लाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग. बल्ब का जो इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है. सिंगल सेल से वो कम ग्लो करता है, डबल सेल से ज्यादा, 3 सेल से उससे ज्यादा. बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इफेक्ट विल रिमेन सेम. पैरेलल कॉम्बिनेशन में यस, if I will call you here to explain, then it will be difficult for you, so it's better you will learn. Parallel combination में क्या होता है बेटे? When all the negative terminals of the battery they are connected together, while positive terminals of the battery they are connected together. ठीक है? In this combination of battery, in this particular combination, the effect, or you can say the current remains the same. करंट जो यहाँ से आएगा, हाँ जितनी मर्जी लगाते जाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, ठीक है? जो एक का इफेक्ट है वही इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा. आपका बल्ब ये नहीं और ज्यादा ग्लो करता जाएगा, उसको ज्यादा करंट जाएगा. नो, द करंट विल रिमेन द सेम. ये चीज जो है ना, क्यों या कैसे, ये हम करेंगे आगे फर्दर क्लासेस में. इतना आपको जरूर बता देती हूँ कि जो हमारे घरों में लाइट आती है ना, द लाइट दैट कम्स टू अवर हाउस, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर्म में क्यों है? इसका एक रीजन ये भी है, अगर वो सीरीज में हो. यू कैन सपोज, अगर आपके घर में सीरीज कॉम्बिनेशन में से लाइट आ रही है, ठीक है? सपोज सबसे पहले आपके घर का एसी अटैच्ड है, तो एसी को सबसे ज्यादा लाइट मिलेगी. उसके बाद फ्रिज अटैच है, उससे कम लाइट आपके फ्रिज को मिलेगी, है ना? उसके बाद फ्रिज के बाद आपका अटैच है एलसीडी, उसको कम लाइट मिलेगी. तो इसमें क्या होगा, एसी के पास सबसे ज्यादा लाइट है, तो ये ओवरलोड भी तो हो सकता है. ओवरलोड भी हो सकता है, तो ये हो सकता है ये सारे इक्विपमेंट्स आपके क्रैश कर जाए.
लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मर्जी लगा लो, सबको लाइट इक्वली जा रही है। सॉरी, सबको इक्वली लाइट जानी है, तो ओवरलोडिंग का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली ही होती है वो। आप जैसे जैसे आगे क्लासेस में जाओगे आपको वो वाले सर्किट्स भी करवाते हैं। ठीक है, 10th में ये पूरी डिटेल में है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही बताना था कि ये बैटरी इन सीरीज है और ये बैटरी इन पैरेलल। ठीक है, फिर भी मैंने आपको उसका एडवांटेज थोड़ा सा हिंट दे दिया, राइट? हाँ नहीं जी, ये बात आपकी गलत है। बल्ब में आप जितने मर्जी सेल्स डाल सकते हो। अगर आप बल्ब में भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सेल्स डालोगे, इट मींस यू आर प्रोवाइडिंग मच वोल्ट। आप बहुत ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो और आपका बल्ब ओवर हीट होके फ्यूज हो जाएगा, एंड दैट इज वन ऑफ द इफेक्ट जो हम इफेक्ट अब डिस्कस करेंगे। हाँ, वो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उस पे चलते हैं। आई थिंक बैटरी इज क्लियर टू एवरीवन। बैटरी के बाद आपको एक चीज और करवाई थी, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर। और रेजिस्टेंस का सिंबल इफ आई रिमेम्बर शायद कुछ ऐसे करवाया था, है ना? एनी 4-5 जो मर्जी बना लेना। ठीक है, this is the resistance. Resistance is just similar to friction. It is an opposing force. Means what is resistance? It is a property of a substance by virtue of which it opposes, क्या लिखे आपने? due to which it, हाँ, it opposes the flow of current. And this resistance is responsible to tell you whether the given substance is a conductor or an insulator. जो given substance है वो conductor है या insulator है, it is to be told by this resistance. रेजिस्टेंस बेटे हर एक सब्सटेंस में होती है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है? हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कोई भी चीज आप ले लो, उसके अंदर एक इंटरनल कैपेबिलिटी होती है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने को रोक, ताकि करंट या चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स उसमें से ना फ्लो कर सके। ये हर सब्सटेंस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। कईयों में ज्यादा होती है, कईयों में कम होती है। हाँ जी, लास्ट बेंच प्लीज स्टैंड अप। बेटे कैन यू टेल मी विच सब्सटेंसेस वी कॉल इट एज कंडक्टर्स बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस के बेस पे हम कंडक्टर्स किनको कह सकते हैं? कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? स्पीक लाउडली। ज्यादा। और ज्यादा रेजिस्टेंस होने से क्या होगा? हाँ जी, करंट नहीं लगेगा, तो उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। यस, फॉर द कंडक्टर्स रेजिस्टेंस should be very low. The substances that are having very less resistance या less resistance, low resistance, they are called as conductors. और मेटल्स इस कैटेगरी में आते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो कर जाते हैं। क्यों फ्लो कर जाते हैं ये आप आते 2-3 साल तक बहुत अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, मेटल्स उसमें से अच्छे से फ्लो करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। हाउएवर इन इंसुलेटर्स they are having very high resistance
Sit down बेटे. They are having high resistance. वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दे कांट फ्लो. होता है, रेयर केसेस आर देयर. चलो ये हम करेंगे रजे, वो एक अलग टॉपिक है. लिसन, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. वी विल कंटिन्यू व्हेन यू विल डू दैट. इज इट क्लियर बच्चे? रेजिस्टेंस का पॉइंट क्लियर है, बैटरी क्लियर है, सिंबल्स क्लियर है. देन वी विल मूव टू द सर्किट. सर्किट नेक्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. Yes. What is electric circuit? It is simply the path or of flow of electric current. Path or flow of electric current. Electric circuit is basically of two types. Open circuit and other one is closed circuit. What do you mean by open circuit? Open circuit हाँ जी बच्चे. So I think all of you can see this circuit. क्या नहीं दिखाई दे रहा बेटे? चलो इसको देखने से पहले सर्किट के कुछ नेसेसरी कंपोनेंट्स कर लेते हैं. What are the important components of circuit? एक एक करके चले. Okay, let me start with source. Source of electricity means सेल और बैटरी. मैंने सीधा सिंबल बना दिया, चल जाएगा. सेकेंड, इंसुलेटिंग वायर जिसमें से करंट एक्चुअली पास हो रहा है. इंसुलेटिंग वायर. थर्ड, एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो आप यूज करना चाहते हो, आइदर बल्ब और फैन और समथिंग. तो मेरे पास इजीली अवेलेबल बल्ब है, सो आई विल मूव टू द बल्ब. बल्ब का सिंबल याद है? प्लीज ड्रॉ सर्कल ऑल्सो. लास्ट, टू प्रोटेक्ट द सोर्स टू गेट एक्सटिंग्विश्ड, टू गेट फिनिश्ड, वी यूज switch or key. ठीक है? This is your open switch and this is your closed. Right? अब इलेक्ट्रिक सर्किट में ये चारों कंपोनेंट्स लेके I had made this circuit. Conducting, sorry, it is conducting wire. Oh shit. Conducting wire. ठीक है? This is a conducting wire. Clear? ये देखो, अभी ये पहले सर्किट चेक कर लेते हैं क्या सारी चीजें हैं. नंबर वन, सोर्स यानी कि बैटरी. बैटरी दिख रही है. सेकेंड, कंडक्टिंग वायर, ये ऑरेंज कलर की वायर क्लियर है. क्लियर है. थर्ड, बल्ब है. फोर्थ क्या? कहाँ पे है स्विच? दिस इज द स्विच. ये वाला, ये गोल्डन कलर का. ये वाली सिंपल एक पत्ती है जो आपको दिखाई दे रही है, ये नीचे से कनेक्टेड है. ठीक है? और व्हेन आई विल प्रेस इट, what is this? What is this? Listen, 6th क्लास में आप सबने बनाया, बॉयज
सुन लो क्या है दोबारा बच्चे, कुछ नहीं है, नॉर्मल एक स्विच है, इसके नीचे से ये जो वायर है ये विद द हेल्प ऑफ अ मेटल, ये वायर बैटरी से अटैच है और ये वाला पूरा आपको दिखाई दे रहा है। अब ये ऊपर वाला मेटल जब नीचे वाले मेटल से स्ट्राइक करता है, द स्विच गेट क्लोज्ड, ये आपका क्लोज हो जाता है। इस टाइम पे आपका जो सर्किट है दैट इज अ ओपन सर्किट। इस टाइम पे ओपन सर्किट है। व्हेन आई सिंपली प्रेस इट, ये आपस में अटैच हो गए, मींस ये की कंप्लीट हो गई, स्विच कंप्लीट हो गया एंड योर बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। सो दिस सर्किट जिसमें आपका बल्ब ग्लो करता है, इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्किट, या फिर हम इसको कंप्लीट सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज क्लोज्ड सर्किट और कंप्लीट सर्किट? क्या होता है क्लोज्ड सर्किट या कंप्लीट सर्किट? एनीवन? हाँ जी, हाँ जी, दैट डोंट अलाउ, बैटरी है, कंडक्टिंग वायर, बल्ब, स्विच। सो लेट मी हेल्प यू राइट ओनली क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट अपने आप लिख लेना। क्लोज्ड सर्किट or you can say complete circuit is a path complete path from which, कहाँ, बस इतना ही पढ़ना ना, बन गई कॉपी, स्टार्ट राइटिंग। क्लोज्ड सर्किट is a complete path in which current flows, in which current flows from positive terminal of battery, positive terminal of battery to negative terminal. एक ऐसा कंप्लीट पाथ जिसमें से करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से लेके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तक जाता है विदाउट अ ब्रेक, विदाउट ब्रेक। और ये आप लोगों ने ऑलरेडी दिखा भी दिया, मैंने आप लोगों ने बनाया भी हुआ है। तो एक रफ डायग्राम, सर्किट डायग्राम हम क्लोज्ड सर्किट का करते हैं। सपोज दिस इज द बैटरी, मैं दोबारा बोल देती हूँ। क्लोज्ड सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ in which the current flows from positive terminal of battery to the negative terminal without break. ठीक है, in this circuit the switch is closed. इस सर्किट में क्या खास बात होती है कि आपका जो स्विच होता है दैट इज क्लोज्ड, switch is closed or at on position. पोजीशन कौन सी होती है उसकी? ऑन पोजीशन। ठीक है, इन दिस सर्किट योर स्विच इज क्लोज और एट ऑन पोजीशन। अगर ऑन ऑफ वाला स्विच है तो उसको ऑन रखना पड़ेगा, अगर ओपन क्लोज वाला है तो स्विच क्लोज होगा। लाइक सपोज आई एम हैविंग अ बैटरी, ठीक है, बिल्कुल सेम सर्किट एज इट इज बना लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये क्लोज और कंप्लीट सर्किट की ही है। ओपन की बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगी, पहले एक बार क्लोज देख ले। ये देखो यहाँ पे आपकी बैटरी है,
सेम एज इट इज। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सो आई एम नॉट ड्रॉइंग एनीथिंग ओवर हियर। ऊपर आ गए, ऊपर क्या है, बल्ब। तो can I simply draw it over here like that? Yes, right? यहाँ पे आ गए, then your wire continues और यहाँ पे आपका स्विच है। And see, this is the same diagram and this is the same circuit. बिल्कुल एज इट इज बेटे। जो सर्किट है अगर आपने उसको कॉपी में प्रेजेंट करना है, यू कैन प्रेजेंट इट लाइक दिस। अब इस टाइम पे आपका स्विच क्या है, ओपन है, स्विच ऑफ है, ओपन है, ठीक है। लेकिन हम किसका बना रहे हैं, क्लोज्ड सर्किट का। तो आपका स्विच हो जाएगा ऑन एंड इट विल ग्लो लाइक दिस, राइट। ये देख लो, स्विच ऑन हो गया एंड इट विल ग्लो। ओके जी, किसकी है, बेटे 100 रुपीज। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो गया, बताओ किसी को कोई डाउट है तो। श्योर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बेटे बिल्कुल एज इट इज, इसके रिवर्स हो जाएगा। A circuit in which the current will not flow because the path is broken, ठीक है। एक ऐसा सर्किट in which the current will not flow, और उस सर्किट में जो स्विच होगा वो ओपन होगा और एट ऑफ पोजीशन। क्लोज्ड सर्किट। A circuit in which current does not flow because of broken path, ठीक है। बाकी लैंग्वेज बेटे आपकी अपनी हो सकती है, आप जो मर्जी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका पाथ जो होता है, देयर इज अ ब्रेक इन अ पाथ, you can directly write there, if there is a break in a path of a circuit, then this type of circuit is also called as open circuit. In the open circuit, your switch is open or at off position. Now all of you kindly please draw the diagram of open circuit. ये closed का है, आप ओपन सर्किट का सर्किट डायग्राम बनाइए। Till then I'll come back. Draw the diagram of closed circuit. I think that's clear. और ओपन सर्किट का डायग्राम इट विल बी क्वाइट इजी। ये लीजिए, ये आपका ओपन सर्किट का डायग्राम है। ठीक है,
ये आपके सर्किट से, और ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। और मेरे ख्याल से सर्किट डायग्राम की डेफिनेशन मैंने आपको वेरी फर्स्ट ही बता दी थी। सर्किट डायग्राम क्या होता है? दैट इज yes, it is simply representation of all the components of electric circuit by means of symbols. ठीक है, सिंबल्स और डायग्राम, सिंबल्स लिख लिया तो भी इज दैट क्लियर? यहाँ तक बेटे हमारा एक टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक करंट पूरा एंड हो गया, और आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इफेक्ट्स। ये इसका क्या? हाँ, ये वाला नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये आप दो भी बना सकते हो ये लोग। तो ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज अ सेल। हाँ जी बच्चे, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ पे? नंबर 1 तो वी आर यूजिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले हम करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज कर रहे हैं। सेकेंडली वी आर यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक और इफेक्ट होता है दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। आइदर इट इज नॉट इन आवर सिलेबस बट यू मस्ट नो कि करंट केमिकल रिएक्शंस भी करते हैं। एग्जांपल सेल में भी होती है, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती है। करंट डीसी तो बहुत वो है, बात की बात है। हाँ जी बच्चे, सिंपलेस्ट एग्जांपल है, यू विल जस्ट टेक अ बल्ब, उसको टच करो, कुछ नहीं होगा। उसको थोड़ी देर के लिए ऑन करके रखो, उसके बाद ऑफ करने के बाद टच करो, कोई फर्क लगता है? क्या होता है? व्हाई इट इज हीटेड? फिलामेंट में केमिकल रिएक्शन होती है। फिलहाल हमने करना है सिर्फ हीट प्रोड्यूस। ऐसे ही ना मेरे पास एक ये वायर है, देख रहे हो, नॉर्मल, देखने में नॉर्मल वायर लग रही है, सिल्वर कलर की नॉर्मल वायर लग रही है ना, बट दिस इज अ निक्रोम वायर। कौन सी वायर है? निक्रोम की। एंड निक्रोम वायर हैज अ प्रॉपर्टी कि अगर मैं नॉर्मल आपकी बैटरी लेके, अगर मैं नॉर्मली आपकी बैटरी लेके इस वायर के दोनों एंड्स उस बैटरी के साथ अटैच कर दूं, इट गेट्स हीटेड, वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है, एंड इट गेट्स रेड हॉट वेरी सून। जिससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। आई विल डेफिनेटली शो दैट एक्टिविटी ऑल्सो, आपकी बुक में दी हुई है और ये मैं आपको दिखा भी दूंगी। फर्स्टली there are only 2 minutes, so I will not do the activity. Let us first write what is heating effect of current. Please, when the current passes through a, please, when the current passes through a high resistance wire, when the current passes through a high resistance wire, नहीं बिल्कुल इंसुलेटर वायर नहीं लिखोगे क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर्स में भी होता है। When the current passes through a high resistance wire, the electric energy it gets changed into
electric energy gets converted into heat energy when the current passes through a high resistance wire. Electric energy gets changed into heat energy. This is called the heating effect of electric current, which is called the when the current passes through the high resistance wire, the electric energy gets changed into the electric energy gets converted into heat energy, which is called as heating effect of electric current. Right? This heats up the wire. ये वायर को हीट अप कर देता है. This heats up the wire. लिख लो. This heats up the wire. Now, what are the factors on which heating effect of a depend? Factors that we will discuss tomorrow.